नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉल्ड राजेश अग्रवाल मैथोलॉजिकल चैनल। आज फ्रेंड्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे डिस्कशन करते हैं कि भगत और भगवान में क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, भगवान तो ग्रेट है ही, ऑलमाइटी गॉड है, बट भगत भी जो है वो कम इम्पोर्टेंट नहीं होता। और भगवान भगत के सामने उनको कभी झुकना ही पड़ता है और उसकी बात माननी पड़ती है। भगत को भगवान कभी भी नीचा नहीं होने देता है। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत में है इसकी जान। तो भगत के बस में है भगवान। दोस्तों, कोई आपसे गलत करे तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका हमेशा जवाब देना ही देना है। कुछ जवाब वक्त को भी देने दो या भगवान को भी देने दो। भगवान पर भरोसा करो। जिसकी कोई चिंता नहीं करता है उसकी चिंता भगवान करते हैं। तो कुछ कुछ जवाब भगवान को भी देने दो, क्योंकि भगवान चमत्कार करते हैं। वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। बस भगवान पे भरोसा होना चाहिए। कहते हैं जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ उसकी सोच शुरू होती है। तो भगवान पे भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है। भगवान ने कहा है कि इंसान से कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता तो वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। महाभारत में भी प्रसंग आता है, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त हो जाता है तो गंधारी कृष्ण भगवान जी से कहती हैं कि ये कृष्ण जी, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे तो 100 के 100 कौरव पुत्र मारे जाएं और पांडव 5 होने के बावजूद भी उनमें एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। ये केवल इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि तुमने जो है पांडवों को साथ दिया और कौरवों को साथ नहीं दिया। और तब वो कृष्ण भगवान जी को श्रापित करती हैं कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ ऐसे ही तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। खैर, भगवान के इसी साथ के संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। कहते हैं कि यह सच्ची कथा है, पर हम इसको एक नॉलेज के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए इसको सुनते हैं। The story goes like this. See, there was once an old lady who was living in a city, and she used to reside with her married son and daughter-in-law. वह लेडी थोड़ी ओल्ड हो चुकी थी और पर वो कृष्ण भगवान में बहुत ही भक्ति भावना रखती थी। बचपन से ही वह वृंदावन रेगुलरली जाती थी और अब लेटेस्ट जब उनसे थोड़ा चलना फिरना उनका कम हो गया तो उन्होंने कहा मैं वृंदावन एक बार फिर हो आया हूँ। और वो वृंदावन गई। वहाँ पे जो है एक वो कृष्ण भगवान की पीतल की मूर्ति वो खरीद के लेके आई, छोटे से बालक रूप की मूर्ति। और अब उनका सारा समय उस मूर्ति में ही लगा रहता था। वह कभी कृष्ण जी को स्नान कराती थी, कभी उनको लाड लड़ाती थी, कभी जो है उनको खाना खिलाती थी, दही खिलाती थी, दूध पिलाती थी और इस तरीके से बिल्कुल अपने छोटे बच्चों के समान उनकी सेवा करती थी, सुलाती थी, उनको देखती थी कि कोई डिस्टर्ब ना करे और भूखे तो नहीं रह गए और मखमल के उन्होंने बिस्तर में लेटे हुए हैं कि नहीं हैं, आराम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों का वो ध्यान रखती थी। उन्होंने अपना सर्वस्व उस पर ही न्यौछावर जो है प्यार कर रखा था। तो एक दिन वो जो लेडी थी वो थोड़ी बीमार हो गई और उनका बुखार जब चढ़ा तो उनके थोड़े हाथ पैर भी कांपने लगे। तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि आप जो हैं मेरे लड्डू गोपाल को जो है स्नान करा करके और उनको अच्छे वस्त्र पहना दें और मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तो बहू ने अपनी सास का दिल रखने के लिए कह तो दिया कि ठीक है, पर वो ये सब काम उनको झंझट सा लगा कि पहले इनको स्नान कराऊं, फिर मैं इनके वस्त्र बदलूं और फिर जो है मैं इनको
मक्खन खिलाऊं, कोई खाना खिलाऊं, फिर कोई त्रुटि ना रह जाए। तो देखिए, जब आपको ये बात मानेंगे कि अगर कोई इंसान अनमने मन से कोई काम करता है तो काम भी ठीक से होता ही नहीं है। तो जो है बहू जब वस्त्र चेंज कर रही थी तो गलती से जो है पीतल की मूर्ति उनके हाथ से गिर के और नीचे छन्न से आवाज़ आई। तो जैसे ही वो मूर्ति गिरी तो उधर से जो ओल्ड लेडी थी उनके एकदम से जो है दिल में झटका सा लगा। जब देखिए आप कभी किसी को प्यार करते हैं तो दूसरे को कोई चोट लगे तो आपको भी कोई ना कोई फीलिंग आ जाती है। तो सेम फीलिंग ऐसी जो है वो ओल्ड लेडी को हुई। वो भागी भागी बाहर को आई और तब तक लड़का भी आ चुका था। और वो बुढ़िया जो थी वो उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल को क्या हुआ। तो तब जो है वो बहू बोली, कुछ नहीं माँ, वो गलती से मूर्ति नीचे गिर गई थी और उठा करके रख दिया है। तो बुढ़िया तो एकदम से बहुत रोने लगी और कहने लगी, मेरी जो है लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान जी को चोट लग गई होगी और तुमने ठीक से क्यों नहीं किया, और जाओ जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाओ। तो लड़का जो है चिल्ला करके बोला कि ये क्या बात है, पागलपन की बात कर रही हैं आप, कौन डॉक्टर जो है पीतल की मूर्ति को देखने आएगा। तो पर बुढ़िया नहीं मानी और बहुत रो रो करके उन्होंने आसमान सिर पे उठा लिया। तो आसपास के लोग जो थे कॉलोनी के वो इकट्ठे हो गए तो कि बुढ़िया क्यों रो रही है। तो फिर लड़के ने उनको समझाया और बताया कि जी ऐसे पीतल की मूर्ति गिर गई है और माता जी अब कह रही हैं कि आप जो है डॉक्टर को बुला के लाओ। तो फिर किसी दोस्त संबंधी ने, पड़ोसी ने बताया कि देखो तुम एक काम करो, जा कर के किसी भी डॉक्टर को ले आओ, चाहे उसे डबल फीस देनी पड़े, और वो आकर के एक बार एग्जामिन कर लेगा दिखाने के लिए माता जी को, संतुष्टि हो जाएगी और वो कह देगा कि पीतल की मूर्ति ठीक ठाक है। तो ऐसा कहने पर, सजेशंस आने पर वो लड़का जो है डॉक्टर के पास गया, पर कोई डॉक्टर जो है इस बात के लिए राज़ी ही नहीं हुआ। तब वो बहुत निराश हुआ। फिर जो है एक लास्ट में एक जो है उनको क्लिनिक दिखा तो वहाँ डॉक्टर के पास गया, उसको बोला कि तू चार गुना फीस ले लियो, पर मेरी माता जी की ऐसी स्थिति है और आप प्लीज़ आकर के जो है वो कृष्ण भगवान की मूर्ति को एग्ज़ामिन कर लें। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ और वो वहाँ पे पहुँचा, और पहुँच करके उसने जो है दिखाने के लिए मूर्ति की नब्ज़ चेक करी और माता जी को कहा कि आपके लड्डू गोपाल को कुछ नहीं है और ये सही सलामत है। तो बट दिस डिड नॉट सेटिस्फाई दैट ओल्ड लेडी, और वो डॉक्टर को बोली, तू कैसा डॉक्टर है, तुमने जो है इसको ठीक से एग्जामिन ही नहीं किया, वो जो कान में लगा करके चेक करते हैं उससे तो चेक ही नहीं किया। तो स्टेथोस्कोप नहीं बोल पा रही थी, तो डॉक्टर को बोला कि तू जो है इसकी हार्ट बीट चेक कर। तो फिर डॉक्टर ने बहुत झल्लाया, और पर क्योंकि फ़ीस ले रखी थी तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया और जो है उसने उसके हार्ट बीट चेक की। तो अब जो है चक्कर खाने की बारी डॉक्टर की थी। क्यों? क्योंकि जो उसने देखा कि मूर्ति की हार्ट बीट तो चल रही है, देयर वाज लाइफ इन दैट मूर्ति, और वो जो है एकदम उसका सिर घूम गया और वो माता जी के पैरों में पड़ गया। तो अब डॉक्टर साहब बहुत ही विस्मित होके वहाँ से जाने लगे। तो ओल्ड लेडी बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो जो है कहने लगा कि मैं तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ से आप ये मूर्ति लेके आई हैं वृंदावन में, और जो है मैं बहुत नतमस्तक हूँ, और ये पागल आप नहीं हैं, पागल ये सारे लोग हैं। तो ये जो है अंधविश्वास नहीं है, ये अटूट विश्वास है। भगवान अपने भक्तों के अटूट विश्वास पे जरूर जो है समर्पित हो जाते हैं और ऐसे चमत्कार करते हैं। कहते हैं आज भी निधि वन में जो वृंदावन में है, आज भी वहाँ पे गोपियों के साथ कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं। आप गूगल करके चेक कीजिए, आपको इसके बारे में और डिटेल्स मिलेंगी। मैं अपने उन फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा जो जुडिशरी में हैं कि उनके पास भी पब्लिक जो है इसी अटूट विश्वास से आती है, और उनको अपने इस अटूट विश्वास
को जो पब्लिक का है वो जो है टूटना नहीं चाहिए, और दे शुड एक्ट ऑल जस्ट एंड कंपैशन उनके मन में ज़रूर रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी, और इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, जो कि नीचे सेक्शन में अवेलेबल है, और मेरे को अपना फीडबैक दीजिए, जिससे आपके एनकरेजिंग वर्ड्स जो होते हैं डैट गोज़ ए लॉन्ग वे एंड इट बूस्ट माई एनर्जी, और मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लाऊंगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।